खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत जिला के होटल में वकील की हत्या का मामला आया सामने, जिसमें पाल के होटल में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। हत्या के बाद 24 घंटे तक पति शव के पास बैठा रहा। द बुल ग्रुप होटल में पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रेम विवाह के बाद यह जोड़ा अड्डाजन में रहता था। प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े का दुखद अंत हो गया। यह जोड़ा द बुल होटल में रुका था। तलाक को लेकर दंपति के बीच विवाद चल रहा था। पति ने पत्नी का पेट फाड़ दिया था। हत्या के बाद पति ने आत्महत्या का प्रयास किया। आज अस्पताल से छुट्टी मिलने पर गिरफ्तारी की गई। आगे की कार्यवाही स्थानीय पुलिस कर रही है। सूरत से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। पाल પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ખૂનનો બનાવ બનેલ છે, જેનામાં દિશા કુમારી બેન છે, એનું મર્ડર થયેલું છે। એનામાં આરોપી તરીકે રોહિત કાટકર કરીને છે, એ એના હાથે લવ મેરેજ કરેલ હતું અને બંને પતિ પત્ની તરીકે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી હતા। એમના વચ્ચે ડિવોર્સ પણ થયા, પછી પાછા સાથે બી થયા, એટલે બંનેના વચ્ચે થોડુંક મન દુઃખ તો હતું જ। અને બંને લવ મેરેજ હોય એટલે બંનેના કુટુંબમાં બી એકબીજાને હાચવવાની કોશિશ કરેલી, પરંતુ એ લોકો અવારનવાર એમના વચ્ચે મંદુક રહેતું હતું બંને પતિ પત્ની વચ્ચે। એટલે ગયા આ જે ખૂન થયું ત્યારે આ કામના આરોપી અને મરણ જનારબેન બંને ભેગા થયા। એ લોકો પાલ વિસ્તારમાં કોઝવે બાજુ ફર્યા બી, અને ફર્યા પછી એ લોકો હોટલમાં રૂમ બુક કરી અને ત્યાં રહ્યામાં વચ્ચે ત્યાં પણ એમના વચ્ચે મંદુક થયેલ। અને આ કામના જે આરોપી છે રોહિત, એનું જે સ્ટેટમેન્ટ લીધું એ આધારે એને પોતે એક ચપ્પુ પણ સાથે રાખેલ હતું અને એ લઈને જે રૂમમાં ઘૂસી ગયેલો અને બંને વચ્ચે મારા એમ થોડું બોલાચાલ વિવાદ થયેલો, એટલે એને ચપ્પુ જે હતો એકબીજા પેલા બેનના હાથમાં હતો, પછી આ બે હાથમાંથી લઈને એના પેટમાં ભાગે 2 વખત મારી દીધેલ છે, જેથી કરીને એના આંતરડા બેનના બહાર આવી ગયેલા। ત્યારબાદ શરીરના બીજા ભાગે પણ ઈજાના નિશાન થયેલ છે, જેથી એ બેનનું ખૂન થયું। પછી આને થોડું લાગી આવતા એને ડોલો નામની ગોળીઓ આવે છે, એ 45 જેવી સવારે લઈ લીધેલી। એના પહેલા એના કહેવા મુજબ એને ઊંઘની ગોળીઓ પણ લઈ લીધેલી રાત્રે, એટલે બેભાન થઈ અને રૂમમાં જ પડી રહેલો। ત્યારબાદ સવારે ઉઠી ફરીથી એને પેલી ડોલો ગોળીઓ લઈ અને પાછો બેભાન થઈ અને હોટલના રૂમમાં ટબ હતો એમાં પડી રહેલો એવું જણાવ્યું। ત્યારબાદ એ સાંજે 4 વાગે ઉઠી થોડું બેભાન થઈ અને બહાર નીકળી ગઈ। ત્યારબાદ આરોપી અડાજણ પોલીસ ચોકી ઉપર બી ગયેલો। એ દરમિયાન એના ઘરવાળાએ એની મિસિંગ કમ્પ્લેન બાબતે બી પોલીસ સ્ટેશન અડાજણમાં જાણ કરેલી। એ દરમિયાન આ આરોપી બી આવ્યો, તો પછી પોલીસને જાણવા મળેલ કે આ પ્રકારનો બનાવ બન્યો છે, જેથી પોલીસ હોટલ પર જઈ અને પોલીસે ખૂનનો ગુનો દાખલ કરેલ છે। આરોપી પોતે અત્યારે સીએની અભ્યાસ કરે છે અને જે મરણ જનાર બેન હતા એ એડવોકેટ હતા। આ બંનેના વચ્ચે કેટલા ટાઈમથી સંબંધ છે? 1.5 વર્ષથી એ લોકો લગ્ન થયેલ હતું। અગાઉ પણ એમનું પ્રેમ હતો જ, પણ પછી એમને 1.5 વર્ષ પહેલા 2022ના ડિસેમ્બર મહિનામાં એમને લવ મેરેજ કરેલા। पाल विस्तार में कोई मर्डर का मामला बना था, आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या पूरा? पाल थाने में एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक लड़की है निशी कुमारी, वो खुद एडवोकेट है, तो उसका मर्डर हुआ। उसका जो लव मैरिज हुआ था रोहित काटकर करके, उसके साथ में उसी ने उसका खून किया, ऐसा मामला सामने आया है। इसमें दोनों ने 1.5 साल पहले लव मैरिज किया था, और लव मैरिज होने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो एक दफ़े उन्होंने डिवोर्स का भी प्रपोजल किया है। उसके बाद में फिर साथ में रहने लगे। उसके बाद में वो लड़की अपने माँ बाप के यहाँ रहने चली गई थी। उसके बाद में दोनों मिले, और उस दिन जिस दिन ये मर्डर हुआ उसके एक दिन अव्वल वो लोग मिले, यहाँ पाल विस्तार में घूमने के बाद में होटल में रूम बुक किया, और रूम बुक करने के बाद वहाँ गए, और दोनों को बीच में थोड़ा विवाद हुआ। तो तब आरोपी खुद अपने पास एक चप्पू लेके साथ में था, तो उसमें वो चप्पू बताया, तो दोनों के बीच में थोड़ा मगजमारी हुई, तो उसने 2 चप्पू के स्टेबिंग कर दिया उसके पेट में, और उसके बाद में शरीर में दूसरी जगहों पर भी उसको लगी हुई थी। उसके बाद में वो मर गई। तो
इस एक्यूज ने भी अपने पास कुछ नींद की गोलियां थी वो खा के वहाँ ही सो गया, तो वो बेभान जैसा हो गया था। उसके बाद में सुबह उठा, उसने लगा कि भाई मैं और जी गया हूँ, तो उसके बाद में वो एक मेडिकल में जाके वहाँ से वो डोलो नाम की गोली आती है वो 45 जैसी लाके वो फिर खा लिया और सो गया टब में, और वो बेभान हो गया था। उसके बाद में शाम को 4 बजे उठ के वो बाहर निकला था, और उसके एक फ्रेंड को भी मिला। उसके बाद में वो अलाजन पुलिस चौकी भी गया था, और उसके बाद में ये ऑफेंस पता चला तो फिर पाल थाने में ऑफेंस जो हुआ है बनाव, तो वहाँ पुलिस को पता चला और पुलिस ने वहाँ जाके खून का बनाव बना था, वो मर्डर ऑफेंस रजिस्टर किया है। सर आरोपी अराजन पुलिस स्टेशन क्यों गया था? उसको ऐसा लगा कि भाई मैं अभी थाने जाऊंगा और मैं बता दूं कि क्या हुआ है। सर आरोपी और विक्टिम कितने साल से संबंध में थे और बीच में उनका कुछ डिवोर्स का भी था, ये क्या मैटर है? तो 2-1.5 साल से वो लव मैरिज था। उसके पहले उनको एक दूसरे से लव करते थे, पर 1.5 साल पहले उन्होंने लव मैरिज किया था। उसके बाद में दोनों के जो माँ बाप थे वो राजी भी हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रहने के दोनों के साथ में रहने में थोड़ा विवाद हो रहा था, तो उन्होंने बाद में डिवोर्स पर लिया और डिवोर्स डीड भी तैयार किया, उसमें उन्होंने नोटरी भी किया था। उसके बाद में दोनों साथ में ही और रहने लगे। उसके बाद में दोनों को फिर वो लड़की अपने माँ बाप के यहाँ चले गई, और दोनों फिर साथ में रहने के लिए इकट्ठा हुए थे और ये बना बन गए। सर आरोपी मतलब किस चीज से मारा और वो क्या करता है? आरोपी खुद सीए की एग्जाम दे रहा है अभी, और उसने चप्पू से उसको ये लगा है। सर आरोपी पहला कैसे ऐसे कुछ कर चुका है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अभी तो पढ़ाई कर रहा है।